दोस्तों, क्या आप अपने मोहल्ले में बने हुए फुटपाथ से परेशान हैं? क्या आप अपने बिल्डिंग के नीचे फुटपाथ जो पहली बारिश में उखड़ जाते हैं उससे परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं कमलाकर शोनाय आपको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कानून है, जो स्टेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उसके बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगा, जिसके वजह से हमारे बंबई की फुटपाथ हम सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। नंबर 1, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब कोई भी काम शुरू होता है तो वहां म्युनिसिपैलिटी का बोर्ड होना बहुत जरूरी है। अब हमको उस बोर्ड में क्या देखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बोर्ड पे वो काम की शुरुआत कब हो रही है और वो काम कब खत्म हो जाएगा उसके डेट होनी जरूरी है। उस बोर्ड पे उस कॉन्ट्रैक्टर का, साइट इंजीनियर का और बीएमसी इंजीनियर का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है, ताकि हम जैसे अलर्ट सिटीजन्स को जब हमको कंप्लेंट करना है तो हम डायरेक्ट उनसे कंप्लेंट कर सकते हैं और जो बुरी रास्ते फुटपाथ बन रही है उसको हम सुधारने की पूरी तरह से म्युनिसिपैलिटी को असिस्टेंस दे सकते हैं। उसके बाद में उसको बैरिकेडिंग होना जरूरी है, ताकि कोई सिटीजन उसमें जाके गिरे नहीं, या अगर सीमेंट गीला है तो उसमें जाके कोई फंसे नहीं। और रात के टाइम पे वहां लाल सिग्नल होना जरूरी है, ताकि कोई उसमें जाके गिरे नहीं, या म्युनिसिपैलिटी का भी नुकसान नहीं हुए और कोई सिटीजन का भी नुकसान। और सबसे बड़ी बात, उस बोर्ड पे ये फुटपाथ की डीएलपी पीरियड, मतलब ये रिपेयर करने का जो जिम्मेवारी है वो कॉन्ट्रैक्टर की कौन से दिन तक रहेगी, यानी 5 साल की रहेगी, तो वो तारीख उस बोर्ड पे डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। अब नंबर 2, सबसे पहले जो मौजूदा फुटपाथ है उसको कॉन्ट्रैक्टर से पूरी तरह उखाड़ना है, क्योंकि वर्क ऑर्डर में ऐसा लिखा होता है कि जो भी चीज होता है उसको निकाल के नहीं बनाना है। वो उखाड़ने के बाद में उसको खुदाई करना है 6 से 8 इंच नीचे। उसके बाद में वो लेवलिंग करना है। लेवलिंग के बाद में उसको 4 इंच का कोबा बनाना है, और कोबा बनने के बाद में 4 दिन उस पर पानी डाल के उसको क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि आप कंक्रीट रोड पे देखते हो कि वह पानी जमा करते हैं, उसके वजह से सीमेंट की ताकत बढ़ती है और उसका आयु बढ़ता है। और उसके ऊपर उनको टॉपिंग होता है, जैसे स्टेंसिल्स वगैरह होते हैं, जो भी अपने अपने चॉइस से होते हैं, वो स्टेंसिल्स के हिसाब से या और किसी हिसाब से आपको टॉपिंग करना है। ये होने के बाद आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि फुटपाथ के बाहर बाउंड्री के जो पत्थर होते हैं, आज हमारी म्युनिसिपैलिटी वो पत्थर, जूने पत्थर जो 50-60 साल से है, उनको निकाल के पेवर ब्लॉक्स या सीमेंट ब्लॉक्स लगाना चाहते हो। सबसे कमजोर और सब स्टैंडर्ड, मेरे हिसाब से सब स्टैंडर्ड है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो जूने पत्थर नहीं निकालें और उसी को वापरें। दोस्तों, अगर आपके इंस्पेक्शन के दौरान आपको ये पता चला या आपको दिखाई दिया कि जो काम चल रहा है वो नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो आपके पास अगले कदम जाना है, और वो है कंप्लेंट और फॉलो अप विद म्युनिसिपल अथॉरिटीज। सबसे पहले जब आप इंस्पेक्शन लेते हो और इंस्पेक्शन लेने के बाद आपको ये पता चलता है कि कुछ गलत काम हो रहा है, तो उसको आप फोटो में उतारिए, वीडियो में उतारिए और उसके नोट्स तैयार कीजिए। उसके बाद में आपको लिखित कंप्लेंट तैयार करके उसको लोकल वार्ड ऑफिस के पास जाना है या सेंट्रल एजेंसी के पास जाना है। ये दोनों एजेंसी को आप पर्सनली जाके भी दे सकते हैं या उनके ईमेल आईडी पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सब करने के लिए अगर आपको फॉर्मेट की आवश्यकता है तो जरूर आप मुंबादेवी प्रजा फोरम और ग्रुप पेटिशन या पेटिशन ग्रुप को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको फॉर्मेट के लिए मदद करेंगे और इनके जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपने कंप्लेन किया और दूसरे दिन कार्रवाई होगी, इसकी अपेक्षा आप जरूर मत कीजिएगा। और इसके लिए हमको लगातार कंटिन्यूअस फॉलोअप करना होगा, और वो फॉलोअप हमको लिखित करना है, इसलिए कि हमको उसका रिकॉर्ड क्रिएट करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये काम कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर हम म्युनिसिपैलिटी को ये प्रूव करेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड है, तो म्युनिसिपैलिटी जरूर उस पर कार्रवाई करके कानूनी तौर से जिस हिसाब से फुटपाथ बनना है उस तरह से बनाएगी, और इसी के लिए आपको ये रिकॉर्ड क्रिएट करना है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने बताए हुए स्टेप्स को अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करोगे और उसके प्रूफ के साथ रिकॉर्ड्स क्रिएट करोगे, तो आपके जो गलत काम के खिलाफ कंप्लेंट है वो जरूर सुनवाई होगी और सही तरह से उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए कि हमारे म्युनिसिपैलिटी भी जानते हैं कि जो कंप्लेंट सही है और प्रूफ के आधार पर की जाती है और उसके
तहत कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कंप्लेनेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यह अधिकार दिया है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप जितने लोगों तक फैला सकते हैं उनको फैलाइए और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए लोगों को मदद कीजिए। और उसके साथ और एक छोटी सी आपको विनती है कि इस वीडियो से जो फायदा होगा और जो आपकी सक्सेस स्टोरी होगी वो हमसे शेयर कीजिए, हमारे ईमेल आईडी पे, हमारे बाकी जो सोशल मीडिया पे हमको शेयर कीजिए, ताकि हमारी पूरी भारत की जनता इस वीडियो का दिया हुआ इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हमारे सभी जगह के फुटपाथ और रास्ते अच्छे हों। जय हिंद।